नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। निरंतरता के साथ अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, रामबाण सिद्ध होगी। क्योंकि पंक्तियों से संबंधित हमेशा हर एक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी जिस परीक्षा में भी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ आप लोगों को देखने को मिला ही होगा कि साहित्यकारों की प्रसिद्ध जो पंक्तियाँ हैं वे उनसे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं में पूछी जाने वाली हिंदी साहित्य की अति महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जा रही है। तो देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। पंक्ति नंबर 1 लगभग हम 200 के लगभग पंक्तियों को करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं पंक्ति नंबर 1 से। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही जो है स्वर्ग बनाने आया। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। संदेश नहीं यहाँ मैं स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। बढ़ते हैं आगे। पंक्ति नंबर 2। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति भी मैथिली शरण गुप्त की है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और जो ये पंक्ति है, अलंकार संबंधी प्रश्न में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि इस पंक्ति के माध्यम से हमें कौन से अलंकार का पता चल रहा है। तो कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? चारों चंद के चंचल किरणें, चय चय वर्ण की आवर्ती बार बार होने के कारण इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। और जो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की है। पंक्ति नंबर 3 देख लेते हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जो ये पंक्ति है, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की है। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति है पंक्ति नंबर 4। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखी गई है। इनकी जो रचना प्रिय प्रवास से ली गई है। ये पंक्ति आपको ध्यान रखना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। तो अयोध्या सिंह हरिओत जी द्वारा लिखी गई जो है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति है। सखी नील नभ सर में उतरा हंस यह आहा तरता तरता। जो ये पंक्ति है, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति है पंक्ति नंबर 6। सखी वे मुझसे कहकर जाते। जो ये पंक्ति है, ये यशोधरा रचना से ली गई है। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। बढ़ते हैं आगे। पंक्ति नंबर 7। वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। जो ये पंक्ति है, ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है। तो श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। तो ध्यान रखना है, ये पंक्ति श्रीधर पाठक जी की है। बढ़ते हैं आगे। पंक्ति नंबर 8 देख लेते हैं। खरीफ के खेतों में जब सुनसान है, रबी के ऊपर किसान का ध्यान है। ये पंक्ति भी जो है श्रीधर पाठक जी की ही है। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति है पंक्ति नंबर 9। जगत है सच्चा तनिक न कंचा, समझो बच्चा इसका भेद। जो ये पंक्ति है, ये भी श्रीधर पाठक जी की पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति देख लेते हैं पंक्ति नंबर 10। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। जो ये पंक्ति है, ये भी श्रीधर पाठक जी की है। बढ़ते हैं आगे। पंक्ति नंबर 11। निज भाषा बोलो लिखो पढ़ो, गुन्हो सब लोग करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। जो ये पंक्ति है, ये भी श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। पंक्ति नंबर 12। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल महाराज। ये पंक्ति जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुमको वहाँ है। ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई, तो देख लेते हैं। तो सारी प्रजा निपट
दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुमको वहाँ है। ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। बढ़ते हैं आगे, पंक्ति नंबर 14 देख लेते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछोवर। जो ये पंक्ति है, ये पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछोवर। जो ये पंक्ति जो है राम नरेश पाठक जी की है, सॉरी भाई राम नरेश त्रिपाठी जी की है। कभी कभी जल्दबाजी में बोलते शब्द इधर उधर हो जाते हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बढ़ते हैं आगे, पंक्ति नंबर 15। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो ये पंक्ति जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पंक्ति नंबर 16। चार डग हमने भरे तो क्या किया, बड़ा मैदान जो है कोशों का अभी। जो ये पंक्ति भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की है कि चार डग हमने भरे तो क्या किया, बड़ा मैदान कोशों का अभी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की पंक्तियाँ हैं। मैं ढूंढता तुझे था सब कुंज और वन में, तू मुझे खोजता था जब दीन के वतन में। ये पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 18, पंक्ति नंबर 18 देख लेते हैं भाई। परिधान रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। जो ये पंक्तियाँ हैं, ये भी राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। अगर लगता है आपकी परीक्षाओं में इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चलो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे। और जो चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19 में पंक्ति दी गई है। पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने ना पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म कमायो। तो ये पंक्ति है सत्यनारायण कविरत्न जी की। बढ़ते हैं आगे, पंक्ति नंबर 20। छायावाद शब्द का जो प्रयोग है दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, और जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। दूसरा प्रयोग काव्य शैली या विशेष पद्धति के व्यापक के अर्थ में समझना चाहिए। जो ये कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की जब परिभाषा दी, तो उन्होंने ये इस प्रकार से दी थी कि छायावाद शब्द का जो प्रयोग है हमें दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद, और दूसरा बताया है यहाँ पर काव्य शैली या विशेष पद्धति के व्यापक के अर्थ में। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये जो पंक्तियाँ हैं, ये राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। ये भी छायावाद की जो है परिभाषा देते हुए उन्होंने बताया है कि परमात्मा की छाया आत्मा में, जब आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी जो क्या होता है, छायावाद की सृष्टि होती है, यानी कि रचना होती है। बढ़ते हैं आगे, अगली पंक्ति हमारी वो है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। ये कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा छायावाद के संबंध में कहा गया है। तो देख लेते हैं आगे, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के संबंध में क्या कहा है। छायावाद सुथुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये जो है डॉक्टर नगेंद्र जी ने बताया है कि छायावाद सुथुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने माना है, ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ है कि छायावाद तत्व जो है वो प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा पंक्ति नंबर 25।
छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो ये पंक्ति जो है, ये कथन कहा है रामविलास शर्मा जी ने। छायावाद को सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है तो वे विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र जी, और नहीं है बोला है ये रामविलास शर्मा जी ने। तो ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी जो डिफरेंट होता है उन्हीं से हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कथन में पूछा क्या गया है। ये बोला गया है छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, या बल्कि ये पूछा हुआ है छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। तो ये पंक्ति रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति है हमारी पंक्ति नंबर 26। प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहे तो अधिक युक्ति संगत होगा। तो ये भी जो है राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया कथन है। उसके बाद देख लेते हैं, यानी कि राम कुमार वर्मा जी ने जो है माना है कि छायावाद नाम न देकर बल्कि छायावाद की जगह छायावाद का नाम जो है प्रकृतिवाद भी कहा जाए तो अधिक युक्ति संगत होगा। इस आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो कथन के अंदर से भी प्रश्नों को बना करके पूछ लिया जाता है। जैसे कि इसी कथन से ऐसा पूछा जा सकता है, राम कुमार वर्मा ने छायावाद का अन्य नाम क्या दिया है, मतलब कौन सा नाम छायावाद नाम का जो है अधिक उचित माना है या युक्ति संगत माना है। तो आपको ध्यान रखना है प्रकृतिवाद, जो छायावाद को प्रकृतिवाद कहे जाने वाले जो विद्वान है वो है राम कुमार वर्मा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। बढ़ते हैं आगे। नारी तुम केवल सरदा हो, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ है अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता। जो ये पंक्तियाँ हैं ये भी जयशंकर प्रसाद जी की हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली जो पंक्ति है ये भी हमारी जयशंकर प्रसाद जी की है। हिमाद्री तुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। उसके बाद जो है अगली पंक्ति हमारी नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मुर्दगल अध खुला अंग। जो ये पंक्ति है ये भी जयशंकर प्रसाद जी की है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी में मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया कथन है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो पंक्ति है हमारी वो है छायावाद व्याख्या का सवेरा है और उसके प्रभाती गीतों पर आंसुओं की नमी है, महादेवी वर्मा ने माना है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं पंक्ति नंबर 34। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये कहा है डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। उसके बाद देख लेते हैं पंक्ति नंबर 35। बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से। जो ये पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद जी की है। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। अंबर पन घट में डूबी रही तारा घट उषा नगरी, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। तुम हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या धरा सुनो। जो ये पंक्ति है ये भी जयशंकर प्रसाद जी की है। उसके बाद देख लेते हैं। आंसू से भीगे चंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी सीमित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। जो ये पंक्तियाँ हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की है। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति है हमारी। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। ये पंक्ति भी जयशंकर प्रसाद जी की है। बढ़ते हैं आगे। धिक जीवन जो पाता आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा किया शोध। जो ये पंक्ति है ये निराला जी की है। बढ़ते हैं आगे।
अगली पंक्ति हमारी होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ये भी जो है निराला जी की पंक्ति है, राम की शक्ति पूजा से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। ये पंक्तियाँ कहाँ से, किस रचना से ली गई है, इनको हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आगे करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं आगे। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली जो हमारी पंक्ति है वो है विसर्जन वन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्तियाँ है। विजन वन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी, जो ये पंक्ति है निराला जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। ये पंक्तियाँ परीक्षाओं में जो है पूछी जाने की संभावना है। जितनी भी हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य की पंक्तियाँ ली हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो देख लेते हैं पंक्ति नंबर 45। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। जो ये पंक्ति है ये भी निराला जी द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। ये जो पंक्ति है ये भी निराला जी की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुम हिमालय श्रृंग में मैं चंचल गति सुसरिता। जो ये पंक्ति है ये भी निराला जी की है अमानिशा उगलता गगन धन, अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तंभ है पवन चार। जो ये पंक्तियाँ हैं ये भी निराला जी की है। आगे बढ़ते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे शस्त्र ध्वस्त है सुख श्रेण। जो ये पंक्ति है ये पंत जी की है। छायावाद के अंतर्गत प्रकृति के चतेरे कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी की ये पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। पंक्ति नंबर 50 देख लेते हैं। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। जो ये पंक्ति है ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। ये पंक्ति भी जो है सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, महादेवी वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ये पंक्ति भी जो है महादेवी वर्मा जी की है। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। ये पंक्ति भी महादेवी वर्मा जी की है। आगे बढ़ते हैं। तोड़ दो यह क्षितिज, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। मैं भी देख लूँ उस ओर क्या, महादेवी वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। मधुर मधुर मेरे द्वीप जल, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बीन बिहूँ मैं ना तुम्हारी रागनी भी। ये पंक्तियाँ भी महादेवी वर्मा जी की हैं। प्रगतिवाद साम्यवाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद जो है साम्यवाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु है, ये माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। और प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये पंक्ति कही है। ये जो कथन कहा है ये पंत जी द्वारा माना गया है कि प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु है। ये किसने माना? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने। लेकिन प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम माना है पंत जी ने। बढ़ते हैं आगे। अगली जो पंक्ति हमारी, श्वानों को दूध मिलता श्वानों को मिलता दूध, वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। ये पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं आगे। अगली जो पंक्ति हमारी, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। ये पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिन। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो ये पंक्ति जो है बालकृष्ण नवीन जी की है। तो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। बालकृष्ण नवीन जी द्वारा लिखी गई कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे दिल में उथल पुथल मच जाए। तो ये पंक्तियाँ
बालकिशन शर्मा नवीन जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। गा कोकिल बरसा पावक, कर्ण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। ये पंक्ति जो है पंत जी द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं आगे। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की पंक्ति है। जिसका ले ले नाम युगों से, मांस लूटते तुम रोए। रमेश्वर शुक्र अंचल जी की पंक्ति है, जो कि मार्शलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। बढ़ते हैं आगे। मार हथौड़ा पर कर चोट केदार अगर। मार हथौड़ा कर चोट, ये जो पंक्तियां हैं प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं। घुन खाए सैतीरों पर 12 खड़ी विधाता बच्चे। ये पंक्तियां भी नागार्जुन जी की है, जो कि प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति है। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के। ये पंक्ति तीनों बंदर बापू के कविता से नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। पंक्ति नंबर 72 देख लेते हैं। भारत माता ग्राम वासनी सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। एक बीते के बराबर यह हरा ढिंगना चना। ये केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं। हवा हूँ मैं हवा हूँ बसंती हवा हूँ। तो ये पंक्तियां हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता की। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं, जो 1943 से 1953 तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए। नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद जो है उस काव्यधारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। ये जो कथन कहा है ये शिव कुमार शर्मा जी द्वारा कहा। जो ये कथन है नई कविता और नव गीत से संबंधित कथन कहे गए हैं शिव कुमार जी ने, कि ये दोनों धाराएं ही जो है एक ही धारा है, जो विकास की दोनों एक ही धारा के विकास की जो है अवस्थाएं हैं, जो 1943 से 53 तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए। नई कविता उन्हीं का परिणाम है और जो है प्रयोगवाद उस काव्यधारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था, ये माना है शिव कुमार ने। पढ़ते हैं आगे। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठेले का धंधा बनकर आया। प्रयोक्ताओं के पास न हो काव्य संबंधी कोई कौशल था, न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु। तो ये कहा है नंदुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद को बैठे ठेले का धंधा किसने कहा? काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ध्यान रखना है, नंदुलारे वाजपेयी ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, अगली जो कथन है, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा, इसलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। ये पंक्तियाँ नागार्जुन जी की हैं। बढ़ते हैं आगे। माझी ने बजाओ बंसी मेरा मन डोलता है। केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियाँ हैं। झुका यूनियन बैंक तिरंगा फिर ऊंचा लहराया। रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियाँ हैं। याद आता तुझे अपना उत्तीर्णी ग्राम, याद आती लीचियाँ और आम। जो ये पंक्तियाँ हैं नागार्जुन जी की हैं। नागार्जुन जी का जन्म उत्तीर्णी ग्राम में हुआ था। बढ़ते हैं आगे। अगली जो पंक्तियाँ हमारी देख लेते हैं, नागार्जुन जी की ही। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। अकाल और उसके बाद कविता से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो पंक्तियाँ हमारी, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्युलोक से आज रोया या तुम रोए थे। ये जो पंक्तियाँ हैं नागार्जुन जी की ही हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो।
अज्ञे जी की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। आह मेरा श्वास है, उत्तप्त धमनियों में उमड़ गई लहू की धार, जो ये पंक्ति है अज्ञे जी की है। दुख सबको मंजता है, अज्ञे जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। वही परिचित दो आँखों से चीर माध्यम है, सब आँखों से सब दर्दों से मेरे चीर परिचय का, जो ये पंक्ति है ये भी जो है अज्ञे जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। उठो सोच क्या गई ज्योति तुम, आस्था का दीप जलाओ, भारत भूषण अग्रवाल जी की पंक्तियाँ हैं। आओ उस गीत अतीत को भूले और आज की अपनी रग रग के अंतर झूलें, जो ये पंक्तियाँ हैं ये अज्ञे जी की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। नंगी धूप चूमते पुष्ट वक्ष दूधिया बाहें, रस्ती केसर फूल, ये जो है श्याम परमार जी की पंक्तियाँ हैं। क्या है प्रेम घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है, जो ये पंक्ति अज्ञे जी की है। पढ़ते हैं आगे। कोशवत सिमटी रही यह चाहती नारी, अज्ञे जी की पंक्तियाँ हैं। देवता अब इन प्रतीकों से कर गए कूच, ये पंक्ति जो है अज्ञे जी की पंक्ति है, ये शायद हम पहले पढ़ चुके। बढ़ते हैं आगे। मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धजिया उड़ाई, तो ये पंक्ति भी जो है अज्ञे जी द्वारा लिखी गई है। उड़ गई चिड़िया कापी फिर थिर हो गई पत्ती, ये पंक्ति भी जो है अज्ञे जी की है। बढ़ते हैं आगे। शरद चांदनी बरसी अंजुरी भरकर पोलो, जो ये पंक्ति है ये भी अज्ञे जी द्वारा लिखी गई है। फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो, ये पंक्ति भी अज्ञे जी की है। पढ़ते हैं आगे। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, जो ये पंक्ति है सांप कविता से ली गई है, अज्ञे जी द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 98। बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुककर झरोखे से की जैसे हंस दिया हो, ये पंक्ति जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की है कि बूंद टपकी नभ से किसी ने झुककर झरोखे से की जैसे हंस दिया हो, जो ये पंक्तियाँ हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति है। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, भारत भूषण अग्रवाल जी की पंक्तियाँ हैं। इस युग में सियाराम शुदाकाम, जगदीश गुप्त जी की पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। पंक्ति नंबर 101। अब सूनी पलकों पर उतरी वही तुम्हारा स्मित आनंद, जो ये पंक्ति है गिरिजा कुमार माथुर जी की पंक्तियाँ हैं। बीच पेड़ों की कटन में पड़े दो चार छप्पर, गिरिजा कुमार माथुर जी की पंक्ति है कि बीच पेड़ों की कटन में पड़े दो चार छप्पर, गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, ये चुका भी हूँ मैं नहीं कविता से शमशेर बहादुर जी की लिखी गई पंक्तियाँ हैं। बात बोलेगी तुम नहीं, भेद खोलेगी बात बोलेगी, जो कविता से जो है शमशेर बहादुर जी की पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली जो पंक्ति है। हम तो सारा का सारा लेंगे, जीवन कम से कम वाली बात न तुमसे कहेंगे, जो ये पंक्ति है रघुवीर शाही जी की पंक्तियाँ हैं। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा, तो ये पंक्ति जो है रघुवीर शाही जी द्वारा लिखी गई है कि कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। उसके बाद बात करें आगे। अगली पंक्ति हमारी पंक्ति नंबर 7। दुखों के दागों को तमगों सा पहना, मुक्तिबोध जी की पंक्तियाँ हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, मुक्तिबोध की पंक्तियाँ हैं, अंधेरे में कविता से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। मेरे युग का मुहावरा फ़र्क नहीं पड़ता, ये पंक्तियाँ केदारनाथ सिंह जी द्वारा लिखी गई हैं। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा हूँ, शेष हूँ अभी तक
धर्मवीर भारती जी की पंक्तियाँ हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, धर्मवीर भारती जी की पंक्तियाँ हैं। अल्लाह की हुंकार, रसायन की कथा, वृंदावन के रास गोपियों की व्यथा, वीरेंद्र मिश्र जी की पंक्तियाँ हैं। नील गगन सा बेकारी का साया, कृष्ण निशा सी महंगाई की छाया, वीरेंद्र मिश्र जी की पंक्तियाँ हैं। खून शराबी महानाश का तांडव है, कौरव जैसा राज की जितना पांडव है, वीरेंद्र मिश्र जी की पंक्तियाँ हैं। क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके रंगों का नाम है, जिन्हें एक पहिया ढोता है, सुदामा पांडे उधुमिल जी की पंक्तियाँ है ये। बढ़ते हैं आगे। अगली जो पंक्ति है हमारी, पंक्ति नंबर 116। मैंने लिए हर आदमी का एक जोड़ी जूता, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है, सुदामा पांडे धूमिल जी की ये पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अनबोली प्रीति सी, निंदिया के गीत सी, प्राणों में छा गई चेता की चांदनी, सोम ठाकुर जी की पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति हमारी, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, अरुण कमल जी की पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली जो पंक्ति है हमारी, क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, निराला जी की पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति है पंक्ति नंबर 120। कर्म का भोग, भोग का कार्य, यही जड़ का चेतन आनंद, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है यह, रघुवीर साहिब जी की पंक्तियाँ हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच उतना ही कहो, अज्ञे जी की पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुकन को सूल, सभी कलह एक राज में, राज कलह को मूल, नागरीदास की पंक्तियाँ हैं, नागरीदास जी की पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति है पंक्ति नंबर 124। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गई तुम, अंधेरे में से जो है मुक्तिबोध से की जो पंक्तियां हैं, अंधेरे में कविता से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति है हमारी पंक्ति नंबर 125। छोड़ दुर्मों की मृत्यु छाया, तोड़ प्रकृति भी माया, बोले तेरे बाल जाल में फंसे उलझा दुलोचन, ये पंक्ति जो है पंत जी की पंक्तियाँ है। छोड़ दुर्मों की मृत्यु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, तो ये पंक्तियाँ जो है पंत जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। वेश्यो सुनो व्यापार सार मिट चुका है, देश का सब धन विदेश हर रहे हैं, पर क्या कलेश का, जो ये पंक्तियाँ हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। वेश्यो सुनो व्यापार का सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेश हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का, जो ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई हैं। बढ़ते हैं आगे। पंक्ति नंबर 27। तुम भूल गए पुरुषोत्तम, मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समर सत्ता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की, ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। मेरी बांसुरी एक नाव की पतवार, जिसके स्वर गीले हो गए, छप 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 मेरा हृदय कर रहा है छप छप छप, ये पंक्तियाँ जो है शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति हमारी, अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, कुंवर नारायण जी की पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली जो पंक्ति हमारी, विषम शिला संकुला पर्वतों, भूता गंगा सती तार, कहरा अभी दुर्ता अतिशय दुता, ये जो पंक्ति है त्रिलोचन जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्ध विवर्त जगनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी, वह दामनी सी रुचि गोर कलेवर, पंत जी की पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति हमारी, कर्मठ कठ मिलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं।
हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, भगवती चरण वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं। सहने के लिए बनी है तू सह तू दुखिया नारी, मैथिली शरण गुप्त जी की विष्णु प्रिया से ली गई पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। पंक्ति नंबर 135। सखे बता दो कैसे गाऊं, अमृत मौत का नाम ना लो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम ना लो। माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति है पंक्ति नंबर 136। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जो ये पंक्तियाँ हैं ये भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियाँ हैं, पुष्प की अभिलाषा कविता से ली गई हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति हमारी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जो ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की है, रामचरितमानस से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति हमारी जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन न तिरुपति भेल। जो ये पंक्ति है विद्यापति जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं रूप की आराधना का मारम, आलिंगन नहीं तो और क्या। तो ये पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 140। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती है, शमशेर बहादुर जी की पंक्ति है। मैंने भावना से भावना का वर्ण किया, मोहन राकेश की आषाढ़ के एक दिन नाटक से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति हमारी अधिकार सुख कितना मादक और रसहीन है। ये पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। श्रीधर पाठक जी की पंक्तियाँ हैं। कमर बांधे हुए चलने को माँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो तैयार बैठे हैं। तो ये पंक्ति ईशा अल्लाह खां जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुलमला जाते हैं। ये पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति देख लेते हैं। सुधी मेरे आगम की जग में सुख की तिरहन हो अंत लिखी। ये महादेवी वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और जो उसका अपकर्षण जो है उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तो ये पंक्ति मोहन राकेश जी की लहरों के राजहंस से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो पंक्तियाँ हैं हमारी वो है शब्द जादू है मगर क्या यह समरण कुछ नहीं। अज्ञे जी की पंक्ति है। अज्ञे जी ने जो है कविता की जब परिभाषा दी थी तो तब भी उन्होंने कहा था कविता जो है पहले भी शब्द है और बाद में भी शब्द है। इस प्रकार से उन्होंने जो है काव्य की परिभाषा दी हुई है। तो देख लेते हैं आगे। अगली जो पंक्ति है हमारी वो है पंडित साल शत पखाणी। ये सरहप्पा जी की पंक्ति है, अपभ्रंश भाषा में लिखी गई पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियार क्या, रहे आज़ाद जग या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। ये पंक्ति कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। मेरी बहुबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन पे झाई परे, श्याम हरि दुति होई। ये जो पंक्तियाँ हैं बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। बिहारी सतसई का प्रथम दोहा से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। पंक्ति नंबर 154। ये उपमान मैले हो गए, अज्ञे जी की पंक्तियाँ हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा। ये पंक्ति जो है ये तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। मर्द साठे पर पाठे होते हैं, प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि गोदान उपन्यास से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। नैया बीच निदिया डूबती जाए, कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। कौन परी यह बानी अरी,
नित नीर मरी गगरी डरकावे, प्रताप शाही जी की पंक्ति है। यह प्रेम को पंथ कराल महातारवीर की धार पे धामनो है, जो ये बोधा की पंक्तियाँ हैं। कहीं कहीं आपको घनानंद की पंक्तियाँ देखने को मिलेगी इस प्रकार से ये, और कहीं आपको बोधा की पंक्ति देखने को मिलेगी। लेकिन ये पंक्ति जो है ये पंक्ति घनानंद जी की कही जाएगी DSSB के अनुसार, क्योंकि जब DSSB परीक्षा में इस पंक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, वहाँ पर इसका आंसर घनानंद ही दिया हुआ था। तो कहीं आपको बोधा भी आपको देखने को मिलेगा किसी पुस्तक में, कहीं पर घनानंद भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो तो आप घनानंद ही इसका आंसर लगा सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, चोजिन के चोजे मोजिन के महाराज हम कविराज के पेचकार चतुर के भरण। ये जो पंक्ति है ये ठाकुर जी की पंक्तियाँ हैं। चांदनी के भारन दिखात 1900 चंद गंध के ही भारत बहत मंद मंद मौन। ये द्विजदेव की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिला है यह रतन मिला है ये रघुवीर शाही जी की पंक्ति है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच उतना ही कहो। अज्ञे जी की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। यह महाशक्ति राम के वंदनन में हुई लीन। निराला जी की राम की शक्ति पूजा से ली गई पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अर्थ सौरम्य ही कविता का प्राण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियाँ हैं। कविता विवेक एक नई भोर सत्य कहूँ, लिखी कागत कोरे। तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई पंक्ति है। हरि जननी में बालक तेरा, काहे न ओ गुण बख्सहु। ये पंक्ति जो है कबीरदास जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। कहो भैया अंबर कासो लगा, कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। न जाने तेरा साहब कहाँ कैसा है, ये भी कबीरदास जी की पंक्ति है। देह जैसा तीर्थ न मैंने सुना न देखा, सरहप्पा जी की पंक्तियाँ हैं। ढोल सो बनाया आयन मेलत सभा के बीच लोगत, कवित कवि की वो खेल करी जानो। ठाकुर जी की पंक्ति है। चंदन विश्वव्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, रहीम की पंक्ति है। काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ी होगी और परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो पंक्ति है हमारी, आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती। सरहप्पा जी की पंक्तियाँ हैं। काम मंगल में मंडित श्रेय सृग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भव धाम। जयशंकर प्रसाद की कामायनी के सरदा सर्क से ली गई पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। पंक्ति नंबर 176 देख लेते हैं भाई। सूर समाना चंद में दुहू कर किया घर आए। एक सेकंड भाई। सूर समाना चंद में दुहू किया घर आए, एक मन का चिता सब भैया कुछ पूर्विल दे लेख। जो ये पंक्ति है कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत का उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, जो कि स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो पंक्ति हमारी, परम अभिव्यक्ति लगातार परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ। ये पंक्तियाँ जो है मुक्तिबोध जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अधर्म मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। जो ये पंक्ति भिखारीदास जी द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति हमारी, ओ करुणा की शांत कछार। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से ली गई पंक्तियां हैं। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जमीन संचित मधुक्रिया की भीख लुटाई। ये पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, रस तू है लाया। जो ये पंक्तियां हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की ध्रुव स्वामिनी नाटक से ली गई पंक्तियां हैं।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैसे कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है पतंग सा, इसमें मन को कर मतवाला। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिखी जाने वाली पंक्तियाँ हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुरग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणा में, यही एक ठोर। जो ये पंक्ति है ये जो है जयशंकर प्रसाद के अजातशत्रु नाटक से ली गई पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगली पंक्ति हमारी, परिधान रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। रामनरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियाँ हैं। धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद के व्योम जगा दे। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियाँ हैं। कई 2-3 पंक्तियाँ हमारी जो है रिपीट भी हो चुकी है भाई, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है सभी पंक्तियों को, इनको ध्यान रखना है। एक बार से पढ़ने को से आपको ये याद नहीं रहेंगे, तो आप जो है वीडियो को डबल स्पीड पे करके 2-3 बार जो है इस क्लास को सुन सकते हो, ताकि जितने भी हिंदी साहित्य से आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक की जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाली पंक्तियां हैं, उनको जो है आप अच्छे से याद कर सको। और परीक्षा में जब इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप आसानी से इन प्रश्नों का आंसर भी दे सको। तो देख लेते हैं आज की हमारी अंतिम पंक्ति, देख लेते हैं। निज भाषा उन्नति है शुभ उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन न ये के शूल। ये पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई। तो इस प्रकार से लगभग हमने 200 के लगभग पंक्तियों को देखा है। तो कुछ पंक्तियाँ हमारी रह गई है। तो इसी प्रकार से हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए, अधिक से अधिक हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर वीडियो पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो है पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। परीक्षा की तिथि वही आने वाली है आप लोगों की। DET+B की परीक्षा भी कभी भी हो सकती है, 1-2 महीने के अंदर ही। और जो है आपकी जो है UPT GT PGT परीक्षाएँ भी होने वाली है। और हाल फिलहाल में जो है जो राजस्थान के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी जो है वैकेंसियाँ आ चुकी है। तो सभी जो भी बच्चे हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसी तरह हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित संपूर्ण हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान व काव्य शास्त्र संबंधी सभी प्रश्नों को करते हुए, उनके विद सॉल्यूशन के साथ व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको जो है मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आप लोगों का जो है साथ भी मुझे चाहिए, ताकि जो है हम और अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसी प्रकार से करते हुए आगे बढ़ते रहें। आप लोगों के लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक और जो वीडियो पर कमेंट अवश्य किया करो, ताकि मैं जो नेक्स्ट क्लास है और अच्छे से मैं जो है आप लोगों के लिए ला सकूं। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हर रोज़ जो है हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।